नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मैथ क्लासेस में। मेरे प्यारे दोस्तों, ये इस एक्सरसाइज का पार्ट 2 वीडियो है और पार्ट 2 वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 से बनाएंगे। इससे पहले वाला वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 तक बना लिया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 से बनाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या करा है। बिना भाग दिए बताएं कि निम्नलिखित में किनका दशमलव प्रसार शांत होगा और किनका नहीं होगा। अपने उत्तर की पुष्टि करें। तो बिना क्या करा है, दशमलव भाग दिए बिना बताना है। तो भाग दिए बिना बताना है तो इसका मतलब क्या कि वो संख्या p बटा 2 पर पावर n गुने 5 पर पावर m के रूप में होना चाहिए, तब ये क्या होगा, वो संख्या शांत होगी। अगर इसके रूप में अगर नहीं आएगा तो वो संख्या क्या हो जाएगी, अशांत होगी। तो देखिए 29 बटा 343 से पढ़ा तो ये 29 भी एक अभाज्य संख्या है, ये दोनों नहीं कटेगा। तो हम नीचे वाला q को क्या करना है, p को 10 का 10, उससे कोई माने मतलब नहीं। q अगर 2 पर पावर n गुने 5 पर पावर m के रूप में आ गया तो हमारा संख्या क्या हो जाएगी, अशांत, वरना शांत हो जाएगी, वरना क्या हो जाएगी, अशांत हो जाएगी। तो 343 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 343 का निकालते हैं तो एक के बार कितना से लगेगा, 7 से 7 चौक 28, 6 7 नमा 63, 7 से लगाएंगे 7 7 49। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 29 बटा क्या को 7 है, 1 2 3, तो 7 पर पावर 3। तो ये देखिए ये इसके रूप का है नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत होगा। अगर ये इसके रूप का होता तो वो संख्या क्या हो जाती, शांत, लेकिन ये इसके रूप का नहीं है तो ये संख्या क्या हो जाएगी, अशांत हो जाएगी। अब देखिए इसका क्या है, दूसरा 3 बटा 8 है। तो 8 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 से 2 दूना 4, 2 से 2 एकम 2। अब देखिए 3 बटा 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर 3। आपको हम इससे पहले वाला वीडियो में क्या बताए थे कि या तो ये अकेला रहे या फिर ये अकेला रहे या ये दोनों साथ में रहे तो संख्या शांत होगी। इसके दोनों के अलावा अगर कोई तीसरा चौथा संख्या इसमें ऐड हो जाएगी तो वो संख्या बिल्कुल क्या हो जाएगी, अशांत हो जाएगी। देखिए 2 पर पावर 3 है, मतलब 2 पर पावर n के रूप को फॉलो कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी। ये देखिए बिना भाग किए हुए बता रहे हैं हम आपको। अब देखिए क्या है तीसरा, 64 बटा 455 है। तो 455 का हम क्या कर देंगे, इसका भी अभाज्य गुणनखंड निकाल देते हैं। तो देखिए 455 का अभाज्य गुणनखंड ये कितना से लगेगा, 3 से लगेगा। तो 3 एकम 3 नहीं लगेगा 3 से, तो 5 से लगाते हैं, 5 45, 5 एकम 5, फिर कितना से लगाएंगे, 7 से 13 से 91। तो देखिए ऊपर में तो 64 हो गया, नीचे में 455 को क्या लिखेंगे, 5 गुने 7 गुने 13। अब देखिए ये तो 5 की पावर तो m हो गया, लेकिन 7 और 13 एक्स्ट्रा संख्या है, तो ये संख्या भी क्या हो जाएगी, अशांत हो जाएगी। ठीक है। अब देखिए 6 बटा 15, तो इसको हम छोटा सरलतम रूप कर लेते हैं। अगर कटने वाला होगा जो तो उसको हम काट देंगे। तो इसको देखिए 2 तिया 6 5 तिया 15, तो 2 बटा 5, इसको हम 5 पर पावर 1 लिख सकते हैं। ये इस रूल को फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये संख्या भी शांत हो जाएगी। अब देखिए इसका 5वां नंबर क्या है, 35 बटा 50 है। तो ये कट रहा है तो हम इसको काट देंगे, कितना, 7 पचे 35, और ये कट रहा है कितना से, 10 पचे 50। ठीक है। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 बटा 10। ठीक है। अब देखिए 7 बटा 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर 1 गुने 5 पर पावर 1, मतलब 2 गुने 5 लिख सकते हैं। 2 पर पावर 1 का मतलब 2 हो गया, 5 पर पावर 1 का मतलब 5 हो गया। तो 2 गुने 5 ये 10 हो गया। तो ये देखिए ये p बटा 2 पर पावर n गुने 5 पर पावर m के रूप को फॉलो कर रहा है, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी। ठीक है, बस इतना ही। इसके रूप में आ गया तो शांत, इसके रूप में नहीं आया तो अशांत, बस इतना ही बताना है। अब देखिए 17 बटा 512, ये तो कटने वाला नहीं है, तो 512 को हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकाल देते हैं। तो देखिए 512 का अभाज्य गुणनखंड 2 से लगाइए, 2 दूना 4, 5 दूना 10, 6 दूना 12, 2 से 2 एकम 2, 2 दूना 4, 8 दूना 16, 2 से 6 दूना 12, 4 दूना 8, 2 से 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 से 2 एकम 2, 6 दूना 12, 2 से 8 दूना 16, 2 से 2 चौके 8, 2 से 2 दूना 4, फिर 2 से लगाएंगे 2 एकम 2, क्या को 2 आ गया, 3 3 6 6 3 9, मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 7 बटा मतलब 2 पर पावर 9 गुने, आप इसको ऐसे भी लिख, अगर ये अकेला हो गया ना तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 पर पावर 0। 5 पर पावर किसी के पावर में 0 है तो उसका मान क्या हो जाएगा,
1 हो जाएगा। अब देखिए 2 पर पावर 9 को गुना आप जब 1 करेंगे तो सेम वही आ जाएगा। या आप जैसे अकेला कोई संख्या होगा ना इसके रूप में भी लिख सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, जरूरी नहीं है कि हम इसके रूप में लिखेंगे, लेकिन अगर ये लिख देंगे ना तो ये इसके एकदम क्या रूल को फॉलो कर लेगा। तो 5 पर पावर 0 भी हम लिख सकते हैं। अगर अकेला 5 है तो 2 पर पावर आप 0 लिख दीजिए, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, ये संख्या भी शांत हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए 7/80, तो 80 तो ये तो कटने वाला है नहीं, तो 80 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो देखिए 2 से 40 गुना 80, 2 से 20 गुना 40, 2 से 10 गुना 20, 2 से 5 गुना 10। अब देखिए 7/80 का हम क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर 4 गुने 5 पर पावर 1। अब देखिए ये इस रूल को फॉलो करा तो ये इस बीच क्या हो जाएगी, हमारी शांत हो जाएगी। अब देखिए 125, तो 13/125 है, तो 125 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए, तो कितना से रहेगा, 5 से 5 एकम 5, 50, सॉरी 5 गुना 10, 50 25, 5 से 50 25, क्या को 5 आ गया, 3 को 5 आ गया, तो मतलब 13 इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर 0 गुने 5 पर पावर 3। 2 पर पावर 0 का मतलब क्या हो जाएगा 1, और 5 पर पावर 3 का मतलब 125। तो 125 में हम 1 से गुना करेंगे तो हमारी संख्या वही हो जाएगी। तो ये भी इस रूल को फॉलो कर रहा है, ये संख्या भी क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी। अब इसका आखिरी नंबर सवाल है, क्या 17/8 है। 8 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए, 2 से 2 चौके 8, 2 से 2 गुना 4, 2 से 2 एकम 2, ये भी क्या हो जाएगा 17/2 पर पावर 3 गुने 5 पर पावर 0। या नहीं भी लिख सकते, जरूरी नहीं है, लेकिन हम लिख देंगे तो ये एकदम क्या है, इस रूल के में फॉलो कर लेगा, है ना। तो ये भी संख्या क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी। बस इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा, निम्नलिखित का दशमलव प्रसार ज्ञात करें। इससे पहले वाला में क्या था कि इसका दशमलव प्रसार बिना ज्ञात किए हुए बताना था, शांत है या अशांत, इसका बताना नहीं, इसका दशमलव प्रसार लिख देना है। जिस प्रकार 9वां में आप यह प्रश्न खूब बनाए हुए हैं, है ना, तो बस इसी का जिस प्रकार से 9वां में बनाए थे उसी प्रकार से क्या करना है, इसका दशमलव प्रसार निकाल देना है। तो देखिए ये पूर्णांक में लिए दिया हुआ है, तो हम पहले इसको पूर्णांक को तोड़ देते हैं। तो क्या करते हैं, नीचे वाला में गुना करते हैं और जो आता है ऊपर वाला में हम प्लस कर देते हैं। तो 8 3 24 और 24 3 कितना हो जाएगा, 27/8। अब हम क्या करते हैं, नीचे से ऊपर वाला में भाग लगाते हैं, है ना। अब देखिए 8 3 24 लग रहा है, तो 8 3 ये हो जाएगा 24, ये कट गया, ये हो जाएगा 3। अब देखिए ये तो लगेगा नहीं लगता है, तो क्या हम लगा देते हैं दशमलव। अगर दशमलव लगा दिए तो इसका मतलब कि हम 1 0 बैठाएंगे। अगर डबल 0 बैठाना होगा तो 1 दशमलव का 1 0, फिर यहाँ पर 1 0 लगाएंगे, फिर 1 0 बैठाएंगे, लगाएंगे, आगे हम आपको बताएंगे। देखिए तो दशमलव लगा दिए, इसका मतलब आप 1 0 लगा सकते हैं। तो कितना लगाएंगे, 8 चौक 32 ज्यादा हो जाता है, तो 8 3 24 ही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा 10 10 में से 4 गया तो 6, ये कट गया 0, फिर क्या मतलब लगा सकते हैं, 8 8 से ज्यादा हो जाता है, तो 8 7 56, ये हो गया 4, ये कट गया 0। अब 8 5 40, ये कट गया, है ना। अब देखिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, 3.375। इसका आंसर बस इतना ही हो गया। आप अलग पेज में इसको इसे कीजिएगा और दशमलव प्रसार जो आएगा इसका आंसर बस इतना ही होगा। अब देखिए अगला क्या है, 327/500। तो इसको क्या करना है, अब देखिए 327 मतलब पहले 500 लिखते हैं, उसके बाद 327 में भाग लगाना है, तो 327। अब देखिए ये 500 बड़ा और 327 छोटा है, तो हम क्या लगाएंगे, पहले 0 लगा के उसके बाद दशमलव लगाएंगे। इसका मतलब क्या कि आप यहां पर एक 0 लगा सकते हैं। अब देखिए 50 25 5 छक 30, 6 मरतबे लगाएंगे, तो 5 छक कितना हो जाएगा 30, यहाँ हो गया 3000, 0 7 2, ये कटेगा। अब 270 क्या है, 500 से कम है, तो दशमलव लगा दिए, तो इसका मतलब हम 1 0 बैठा सकते हैं। 50 25 5 मरतबे लगाएंगे, तो ये देखिए ये हो गया 50 2500, ये हो गया 0 0, 7 में से 5 गया 2, ये कट गया 0। अब देखिए 5 चौका 20 मतलब 2000, ये कट गया। तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.654। बस इसका आंसर यही हो गया। अब देखिए 6/15 है, तो इसका भी भाग लगाइए, तो 15 में 6 से भाग लगाइए, है ना। अब देखिए क्या है, 15 इससे कम है तो क्या लगा देंगे हम 0 दशमलव, यहाँ पर 0 15 चौके 60, ये तो एक ही बार में कट गया। तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा 0.4। इसका आंसर यही हो गया। अब देखिए आगे क्या है, 35/50 है, तो इसको भी क्या लगाते हैं, भाग लगा देंगे। तो देखिए 50 और 35 लगाते हैं,
तो 50 35 से कम है तो क्या लगा देंगे, पहले तो हम 0 लगा देंगे। अगर कम होगा तो इससे पहले आप ये 0 लगा दीजिए, ठीक है। उसके बाद 0 तो 1 का मतलब क्या हो गया, 1 0 हम बैठा सकते हैं। दशमलव जब भी लगाएंगे आप जहां तक बढ़ाते जाइए संख्या आप 0 लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 5 7 35, 7 मरतबे लगा देंगे, 5 7 35, ये भी एक बार में कट गया। तो इसका दशमलव प्रसार क्या आ गया, 0.7। बस इसका आंसर यही हो गया। अब देखिए ये क्या है, 17/8 है, तो इसको भी हम भाग लगाते हैं 8 में 17 से, ये तो लग रहा है ना। तो 8 दूना 16 हो जाएगा। अब देखिए ये कट गया, 0 1 हो गया, दशमलव लगाएंगे 0, 8 है कम 8 2, अब लगाएंगे 0, 8 दूना 16, ये हो गया 4। अब क्या है 0, 8 पंचे 40, ये तो कट गया। तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया, 2.125। दशमलव के बाद जो संख्या हम पढ़ेंगे ना उसको हम अकेला अकेला सिंगल पढ़ेंगे, है ना। अब देखिए इसको हम भाग लगाएंगे, तो ये 5 हो गया, में 6 से भाग लगाएंगे 0.0, ये कितना हो जाएगा, 6 36 6 7 42, 6 9 54, तो 7 मतलब लगाएंगे 6 7 42, ये कितना हो जाएगा 8, ये कट जाएगा 0, तो ये हो जाएगा कितना, अच्छा सॉरी इसको हम 8 मरतबे लगाएंगे, 8 6 कितना हो जाएगा 48, है ना। तो 48 हो जाएगा, तो ये 2 ये कट गया, 0 छतरी 18, ये कट गया, ये सॉरी छतरी 18 ना हो जाएगा, तो ये हम यहाँ पर 1 लगाएंगे, तो ये कट गया 2 0, फिर लगाएंगे छतरी 18, ये कट गया, ये हो जाएगा 2, फिर लगाएंगे छतरी 18। अब देखिए इसमें आपको क्या नजर आ रहा है कि इसको आप बढ़ाते जाइए, है ना, ये वही 6 आते जाएगा, जहां आप तक इसको आप बढ़ाते जाइए 6 आ जाएगा। तो इसका हम दशमलव प्रसार क्या लिख सकते हैं, 0.836, ऊपर हम ये लगा देंगे बार, जो आप 9वां में बनाई होइएगा। इस पर इस 6 पर बार लगाने का मतलब क्या है कि ये 6 6 6 6 6 जहां तक आप लगाइए ये 6 6 ही आएगा, मतलब शेष 2 ही आएगा, और जब 2 आएगा तो 0 लगा के आप 6 6 6 अनगिनत, इसलिए हम इतना 6 नहीं लिख देंगे, तो उस पर हम क्या लगा देते हैं, ऊपर में हम बार लगा देते हैं। इसका मतलब क्या कि इसके बाद सिर्फ 6 6 ही आएगा, और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। अब देखिए इसका आखिरी नंबर सवाल क्या कर रहा है, निम्नलिखित वास्तविक संख्याओं में कौन परिमेय है और कौन नहीं। परिमेय की स्थिति में P/Q के रूप में Q के अभाज्य गुणनखंड के विषय में क्या कहा जा सकता है। इसमें कह रहा है कौन परिमेय है और कौन परिमेय नहीं है। अगर जो परिमेय है तो क्या वो Q के अभाज्य गुणनखंड के विषय में उसके बारे में आप क्या कहेंगे। तो देखिए पहला क्या, 4.1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऊपर ही पूरा संख्या पर क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। इसका मतलब क्या यही संख्या फिर दोबारा आ रहा है, तो इसको ये क्या है, अगर जो संख्या बार दोबारा बेर आएगा उसको हम क्या कर सकते हैं, अशांत आवर्ती। तो ये क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती को हम क्या, अशांत आवर्ती को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अगर P/Q के रूप में लिख सकते हैं तो इसको हम क्या कहेंगे कि यह परिमेय है। यह परिमेय संख्या तो होगी, बट इसके जो हम P/Q के रूप में अभाज्य गुणनखंड के हम क्या लिख सकते हैं, देखिए P/Q के रूप में 2 पर पावर n गुने 5 पर पावर m के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अब मान लीजिए कि 0 पर दशमलव हो गया, ठीक है, और ये 6 पर पावर ये बार लगा दिए, अब ये तो 6 6 आते ही जाएगा, तो इसका हम Q क्या करेंगे, मतलब 2 पर पावर n गुने 5 पर पावर m के गुणनखंड में इसको हम नहीं लिख सकते, है ना। अब देखिए इसका B नंबर क्या है, 0.1 2 0, फिर 1 2 0 0, फिर 1 2 0 0 0, फिर 1 2 0 0 0 0। इसको क्या कहते हैं, अनवसानी आवर्ती, मतलब क्या वो बढ़ते जाएगा और एक संख्या लगातार नहीं आएगा। अब मान लीजिए यहाँ पर 4 को 0, फिर आगे 5 को, फिर 6 को 0, तो इसको हम क्या डायरेक्टली लिख सकते हैं कि यह परिमेय नहीं है ना, यह परिमेय संख्या होगी ही नहीं। अब देखिए इस पर लास्ट की 3 संख्याओं पर बार लगा हुआ है, मतलब क्या कि ये संख्या दोबारा रिपीट हो रहा है। तो अगर जो संख्या रिपीट होती है उसको हम क्या कहते हैं, अशांत आवर्ती कहते हैं। क्या कहते हैं, अशांत आवर्ती कहते हैं। इसका मतलब क्या, यह परिमेय संख्या है, यह परिमेय है, परंतु क्या लिख सकते हैं,
P बटा Q के रूप में Q का अभाज्य गुणनखंड है ना, अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर n गुने 5 पर पावर n के रूप में क्या कर सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। अब देखिए इसका लास्ट नंबर सवाल 0.35355 फिर 35553 फिर आगे बढ़ते जाए। देखिए कोई संख्या रिपीट हो रहा है नहीं, 3 के बाद फिर 555 आएगा, फिर 5 के बाद 3, फिर ऐसी प्रकार से ये संख्या बढ़ती जाएगी। अगर ऐसी संख्या रहती है इसको हम क्या कहते हैं, अनवसानी आवर्ती, और अनवसानी आवर्ती कभी भी परिमेय संख्या नहीं हो सकती। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यह परिमेय नहीं है। और इसी के साथ ये एक्सरसाइज प्रश्नमाला 1D खत्म होता है। तो पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।